खाना खिलाया, पानी पिलाया। बोले क्या दे, तुम क्या दे? हमने बोला क्या देना है, अपना बात दीजिए। अच्छा, वो पूछे आप सबको बाबू मतलब क्या चाहिए, तो आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। हमको जो पता चला कि हमारा यार वहाँ कानपुर में कुछ जीआरपी पकड़े हैं, फोन आया। इसके बाद हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन पैसा किसी से ले करके, किसी से आपके द्वारा उनके द्वारा मांग करके हम वहाँ गए। जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का, और मैं इस समय पहुंच चुका हूं महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा के मल्हनी फुलवरिया में नवरत्न लाल यादव जी के घर, जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये 10 अक्टूबर को जो मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने घर बिना बताए सेल्फी के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। तो आइए, आप कैसे हैं इस समय? आप ठीक हैं? अच्छा, आप वहाँ अखिलेश के यहाँ गए थे इटावा, पहले नंबर को आप सफाई में जाना चाहते थे, लेकिन पहुँच नहीं पाए आप, ठीक है ना? पहुँच नहीं पाए, नहीं, ठीक है ना? तो देखिए, सफाई 10 अक्टूबर को जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन होता है, तो ये अपने बिना घर बताए ये लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर बैठते हैं और सफाई के लिए रवाना होते हैं, लेकिन संयोग से सफाई नहीं पहुंचते हैं, किसी ने गलत रास्ता इन्हें बता दिया, तो ये कानपुर पहुंच जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से सुनते हैं कि कहाँ गए थे और कैसे कैसे मतलब आए। लक्ष्मीपुरी स्टेशन में अपने बाप थे जी, अपने बलसारा थे जी, गाँव में डब्बू नाम है जी, उनके बोले जी, बिल्ली अच्छे बोले। हाँ। फिर अपने जो थी, अपने पापा थे, अपने बलसारा थे, किसी से हमने बताया। अच्छा अच्छा, बताते हैं। हाँ। तो भले हमारे पापा भी, हमारे पापा सब, हमारे घर वाले सब, हमारे बाबा सब लोग समाजवादी थे जी, इसलिए हम बताया नहीं थे। बता देते तो आगे जाने नहीं देते। अच्छा अच्छा, तब इसलिए हम यहाँ थे गए लक्ष्मी पुलिस स्टेशन, वहाँ से गए दूरापुर। देखिए दूरापुर में हमारी बहुत यहाँ है, उन लोग तो भी नहीं बताए, अंजलि शुक्ला जी तो नहीं बताए, किसी ने नहीं बताए हम। अच्छा अच्छा जी, अब देखिए वहाँ से तो हमारे बतादा है, हमारे पापा, हमारे देखिए इनके बड़के दादा है, ये भी बड़के दादा, बड़े पापा हैं, बड़े पापा सबसे बड़े हैं, इनसे छोटे हैं बड़के दादा, और इनके पिताजी यहाँ पर हैं, और शायद एक और है, वो अभी है नहीं, आएंगे तो उन्हें भी दिखाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि जब इन्हें सूचना मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया है, तो ये उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सफाई जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह तो यही था कि ये बहुत छोटे हैं, मात्र 10 साल के अभी हैं, जैसा कि आप 10 साल के हैं। वीडियो बहुत आपका वायरल हुआ, सब में 10 साल दिखाया गया है, तो ये 10 साल के हैं, बहुत बड़े अभी नहीं है। तो इन्हें नहीं पता था कि सफाई किस ट्रेन से जाना है, किस ट्रेन से नहीं जाना है, तो ये ट्रेन पर बैठे और वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन किसी ने इन्हें गलत रास्ता बता दिया, गलत सूचना बता दिया, जिससे पहुँच गए कानपुर। जाना था सफाई, लेकिन पहुँच गए कानपुर। तो कानपुर आपको क्या हुआ, किस माध्यम से आपको मतलब यहाँ घर वाले पहुँचे? दूरापुर से करीब मिलने जी, वहाँ से जावा गए, ट्रेन जाती है, वहाँ से गए वहाँ से हमसे भैया तो जाना थे भाई, वो रही ट्रेन जाएगी, तो ट्रेन हम तो बता दिया, हम पहुँच गए कानपुर पहुँच गए। हम फोन लगाए, एक गाँव से वार्ता है उसके पास, फोन लगाया, तब वो हमारे पापा के पास है। अच्छा, तो हमारे पापा लगाए थे, तो तुम्हारे लड़के कानपुर स्टेशन तो पहले उन लोग तो बोले भैया हम तो घर पे जाना है, तो ट्रेन जाएगी। अच्छा अच्छा, बोला कहाँ पे रहते हो? मैंने बोला मनी फ्लोने जिला हमारे में सारा प्लान करते हैं। अच्छा, वो बोला तुम चलो हमारे साथ, ये हाथ व्यवस्था साथ बैठा है, हम तो खाना खिलाए, 3 दिन खाना नहीं खाए थे। अच्छा, आप 3 दिन बिना खाना खाए रह गए? तब हम यहाँ खाना खाए, हमारे घर वाले, हमारे बड़े पापा, हमारे पापा, मतलब यहाँ परिवार के लोग कानपुर गए, वहाँ से आपको लेकर आए। फिर यहाँ से सूचना आया जी, हमारे अखिलेश यादव ने बुलाया है, हमारे जिला अध्यक्ष जी बुलाए थे, हमारे वीडियो तो वायरल हुआ था, हरिंदर बाबा ने उनके पास हमारा वीडियो भेज दिए थे। अच्छा अच्छा, वीडियो भेज दिए, तब उन लोगों ने भैया तब बोले तुम तो अखिलेश यादव ने बुलाया है, तो हमारे घर पे जिला अध्यक्ष विधायक जी बिरजेश यादव जी सब लोग तो लिया लिए रवाना गए। तब देखिए वहाँ पे हम पहुँचे,
उनका डोल देना के लिए भैया तो अब बताइए इतना दुखी में है, हम तो याद नहीं है उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा सम्मान क्या होता है। और क्या बताइए। जब यहाँ से गए हम तो बोले पहले बाबू तुम पानी पियो, पानी खाना खिलाए। बताइए इतना दुखी में हम तो इतना स्वागत ही है, स्वागत के साथ ले जाए, स्वागत के साथ लिया है। अब बताइए खाना खिलाए, पानी पिलाए, हम बोले क्या दे, तुम क्या दे, हमने बोला क्या देना है, अपना आशीर्वाद दीजिए। अच्छा वो पूछे आप सबको बाबू मतलब क्या चाहिए, तो आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद तो हमारे अखिलेश यादव ने हमारे घर पे आने के लिए बोले हैं। अच्छा देखिए जब ये वहाँ सफाई नहीं जा पाए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, तो ये श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ नौतनवा के जो विधायक मुन्ना सिंह है, ये विधायक हैं, तो इन्हें लेकर जब अखिलेश जी का फोन उनके पास गया तो इन्हें लेकर इटावा गए अखिलेश के पास। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका बहुत स्वागत किया, खिलाए पिलाए। उसके बाद ये भी कहा बाबू आपको क्या चाहिए, तो इनकी बात आपने सुना कि ये कहें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा मैं ये भी सुना हूँ, मतलब आपने वीडियो में देखा कि वो कहे कि मतलब मैं पढ़ाने के लिए आपको पूरा खर्च उठा रहा हूँ, कि इसके बारे में क्या होता है पढ़ाई के लिए? पहले तुम पढ़ाई करो, हाँ तुम पढ़ो, तुम्हारे पहले ये बोले कि आप पढ़ाई करो जी, तुम्हारे पढ़ने का उम्र है। हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, सब लोग बोले तुम पढ़ो, हमने बोला पढ़ेंगे भी, प्रचार भी करेंगे। जब हमारे अखिलेश यादव ने बोले कि तुम पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने का खर्चा हम पूरा देंगे, तुम पढ़ो। अच्छा तो यहाँ गाँव पर ही पढ़ने के लिए कहीं आया और कहीं भेजने के लिए? अच्छा दिल्ली बोले हैं पढ़ने के लिए। अच्छा ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि मतलब आप आओगे या वो आएंगे तब लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ अभी सूचना नहीं मिला? हमारे अखिलेश यादव ने आने के लिए बोले हैं, फिर हम तो बोला है, बोले कि तेरे नहीं बुझ जाएगी तब तुम आना। अच्छा अब तब सूचना है तब हमको जाना है। चलिए ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे नवरतन लाल यादव जी से, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत काफी से वायरल हुआ है। मात्र 10 वर्ष के हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम यादव जी का निधन हुआ तो ये उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने घर से रवाना हुए थे, लेकिन संयोग बस ये पहुंच नहीं पाए। लेकिन उसके बाद जब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उनके मुलायम यादव जो मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र अखिलेश यादव इन्हें सफाई के लिए और खुद यहाँ के जो पूर्व विधायक है मुन्ना सिंह यादव, उनसे मतलब फोन पर बात की और कहे कि इस बच्चे को लेकर हमारे पास आओ। तब इनको लेकर मुन्ना सिंह खुद वहाँ पर गए थे, तो इनका अखिलेश सिंह ने बहुत स्वागत किया, भोजन वगैरह कराया और लास्ट में इनसे पूछा कि बाबू आपको चाहिए क्या, और ये भी कहा कि अभी आपका उम्र प्रचार करने का नहीं है, आप अभी राजनीति में मत जाइए, अभी आप पढ़िए। और ये भी कहा कि अगर आपको पढ़ने के लिए कोई दिक्कत हो रहा है तो शायद ये बोले कि दिल्ली के लिए आपको एडमिशन जी, वो बोले हमारे घर पे आओ, हम तुमसे आने जाने, हमारे अखिलेश यादव तो हमारे घर पे आने के लिए बोले। अच्छा बोले कि तुम्हारे गाँव में नौतनवा विधानसभा देने में बहुत देर हो गया है। हाँ जी काफी दिन हो गया, तो आपको बोले हैं कि आप मतलब उनके घर आओ और वहाँ से पढ़ाई करने के लिए बोले। वो बोले कि तुम तो हर व्यवस्था हमारे घर पे, हर व्यवस्था तुम्हारे घर, वो बोले जैसे उतना दुखी में है, हमारा तो धन झील दिया है, हमारे सालों बच्चे पापा धन झील दिया है, आप तो हम घर में भी दिखाएंगे, तो इसलिए हम तुम नहीं बोले। बताइए इतना दुखी में है और उनका टेंशन थे। अच्छा आपका मतलब घर टूट गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन आप अखिलेश जी के मतलब मुख्यमंत्री जी को ये नहीं बताया कि हमारा सब कुछ मतलब घर वगैरह गिर गया, क्योंकि वो खुद पहले से निराश है, दुखी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया जी। अच्छा तो चलिए हम आपको पहले ये बता दादाजी हैं, तो आपको कैसा लगा जब ये बिना बताए घर से गए, तो आप लोगों को टेंशन तो बहुत ज्यादा हुआ होगा, दिक्कत बहुत टेंशन। हम 2-3 दिन हम लोग खाना नहीं खाए, पूरे परिवार, हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा चारों भाई जान कि सब बाल बच्चे 2-3 दिन हम लोग कोई खाना नहीं खाया। इस सोच में आया जी कि कोई उसको बदमाश उठा ले गया, क्या पता कोई मार दिया, कोई दुश्मनी किया, का किया, इसी वजह से हम लोग 3-4 दिन खाना पीना कुछ नहीं खाया, सब पूरे बच्चे परेशान थे। अच्छा तो ये फोन लिए थे ना बाबू आप? अच्छा फोन लेकर नहीं गए ना? फोन लेकर। तो उसके बाद जब वहाँ से वीडियो वायरल हुआ GRF के द्वारा, तब आपको सूचित किया गया? तब जब हम लोग सुने तो हम आए
दोनों भाई हम लोग गए, यहाँ से गए गोरखपुर से फिर बस पकड़े, फिर लखनऊ गए, लखनऊ से फिर बस पकड़ा, फिर कानपुर गए। अच्छा, ट्रेन क्या रहता है? बस के द्वारा आप चले गए? बस के द्वारा गए थे। बताइए, जब एक परिवार का कोई सदस्य बिना बताए कहीं चला जाता है तो एक परिवार को कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। ये उसी परिवार को पता चलेगा जिस परिवार का सदस्य कभी बिछड़ा हो। सुनिए, तो बिना बताए नवरत्न लाल जी के पिता है, कुछ कह रहे हैं जी, बोले। हमको जो पता चला कि हमारा नवरत्न लाल यार वहाँ गोरखपुर कानपुर में कोई जीआरपी पकड़े हैं, फोन आया। इसके बाद हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन पैसा किसी से ले करके, किसी से आपके द्वारा उनके द्वारा मांग करके हम वहाँ गए और उनको हम 1:25 रात में पहुँचे हैं। अच्छा, रात हो गया था। फिर वहाँ से 2:20 पे ट्रेन पकड़े गए, तो बस से ट्रेन से उधर से 11:30 बजे यहाँ आए हैं दिन में। अच्छा, तो देखिए, जैसा कि ये पिताजी थे नवरत्न लाल यादव जी का, इन्होंने बताया कि जब मुझे सूचना मिला कि जीआरएफ के द्वारा कानपुर में पकड़ लिया गया, कानपुर में पकड़ लिया गया, तो जब परिवार को सूचना मिला तो ये लोग, संयोग से पैसा नहीं होता है, अब जब हम लोग गरीब परिवार से हैं तो इसलिए पैसा संयोग से नहीं था, लेकिन लोगों से उधार मांगकर किसी तरह ये बस के द्वारा कानपुर गए और वहाँ से काफी रात हो गया था, करीब 1 बजे बता रहे हैं, तो वहाँ से लेकर 11 बजे सुबह लेकर नवरत्न जी को लेकर आए। ये भी नवरत्न के बड़के दादा है, ये भी कुछ मतलब बात करना चाहते हैं। सबसे बड़े बड़के दादा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद इनके पापा है, अच्छा, इनके बाद राजेंद्र यादव करके चाचा जी हैं, और उसके बाद पिताजी हैं। सबसे छोटे आपके पिताजी हैं जी। कुछ कह रहे हैं? ये हमारे बतादा जी, ये किसान है, यहीं पे काम करते हैं। फिर पता चला गोरखपुर से रवाना हुए। अच्छा जी, जैसे वो पता चला जाए तो हम दम पर दम फोन अपन की लगाए कि भाई कहाँ पर है, अभी मिला कि नहीं मिला, क्या बात हुआ, दम पर दम हम फोन लगाते रहे एकदम, ये कहाँ पे आया गोरखपुर, तभी फोन किए मैंने, कहाँ पे है।